किगाली शहर के क्षितिज सहित रवांडा के मनोरम दृश्य आधुनिक शहरी विकास को दर्शाते हैं। हरे भरे पहाड़ रवांडा की उपजाऊ भूमि और कृषि समृद्धि को उजागर करते हैं। अकागेरा राष्ट्रीय उद्यान के हाथी रवांडा के वन्यजीव संरक्षण प्रयासों का प्रतीक हैं। रवांडा को अक्सर अफ्रीका का सिंगापुर कहा जाता है, जो इसकी आर्थिक प्रगति और स्थिरता को दर्शाता है। रवांडा में कंपनी स्थापित करने की प्रक्रिया अन्य अफ्रीकी देशों की तुलना में अपेक्षाकृत सरल और तेज है। रवांडा सरकार व्यापार और निवेश को आकर्षित करने के लिए सक्रिय रूप से सुधार और नीतियों को लागू कर रही है। रवांडा में कंपनी स्थापित करने की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं, जिनका पालन करना आवश्यक है। कंपनी पंजीकरण में आवश्यक दस्तावेजों को तैयार करना और उन्हें रवांडा विकास बोर्ड (RDB) में जमा करना शामिल है। लाइसेंस प्राप्त करने और अनुपालन सुनिश्चित करने में विभिन्न सरकारी एजेंसियों के साथ समन्वय और स्थानीय कानूनों का पालन करना शामिल है। रवांडा की राजधानी किगाली है, जो अफ्रीका में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का केंद्र है। आधुनिक तकनीक और नवाचार रवांडा की आर्थिक प्रगति को बढ़ावा दे रहे हैं। रवांडा की अर्थव्यवस्था विभिन्न क्षेत्रों में विकास और निवेश के अवसरों से भरी है। कंपनी पंजीकरण प्रक्रिया को केवल 6 घंटों में पूरा किया जा सकता है। कंपनी पंजीकरण प्रक्रिया की गति को स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए टाइम लैप्स विजुअलाइजेशन का उपयोग किया जाता है। यह प्रक्रिया दक्षता और गति पर जोर देती है। रवांडा में तेजी से पंजीकरण के कारण व्यापार करना आसान है। अनुकूल आर्थिक नीतियां रवांडा को निवेश के लिए आकर्षक बनाती हैं। रवांडा अफ्रीका में व्यापार के लिए एक आकर्षक केंद्र है। परिचय। रवांडा में व्यवसाय स्थापित करना। रवांडा में व्यवसाय स्थापित करने के विभिन्न कानूनी रूपों का परिचय। विभिन्न कानूनी रूपों में प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां शामिल हैं, जो छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों के लिए उपयुक्त हैं। सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियां शाखा कार्यालय, प्रतिनिधि कार्यालय सहित प्रत्येक प्रकार का संक्षिप्त अवलोकन प्रदान किया जाएगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की स्थापना के लिए न्यूनतम एक निदेशक और एक शेयरधारक की आवश्यकता होती है। निदेशक और शेयरधारक दोनों विदेशी नागरिक हो सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भारत में सबसे लोकप्रिय कंपनी संरचनाओं में से एक है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी एक प्रकार की कंपनी है जो जनता को शेयर जारी कर सकती है। ब्रांच ऑफिस एक विदेशी कंपनी का विस्तार है, जो मूल कंपनी की ओर से सीमित गतिविधियां कर सकता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी को सख्त नियमों का पालन करना होता है, जबकि ब्रांच ऑफिस मूल कंपनी के नियमों के अधीन होता है। कंपनी पंजीकरण प्रक्रिया का पहला कदम कंपनी के नाम का आरक्षण है। नाम आरक्षण यह सुनिश्चित करता है कि आपके चुने हुए नाम का उपयोग किसी अन्य कंपनी द्वारा नहीं किया जा रहा है। रवांडा डेवलपमेंट बोर्ड (RDB) की वेबसाइट पर जाकर आप आसानी से नाम आरक्षित कर सकते हैं। कंपनी पंजीकरण का दूसरा चरण मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन तैयार करना है। मेमोरेंडम कंपनी के उद्देश्यों और दायरे को परिभाषित करता है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी के आंतरिक प्रबंधन और संचालन को नियंत्रित करते हैं। कंपनी पंजीकरण का तीसरा चरण रवांडा डेवलपमेंट बोर्ड (RDB) के साथ पंजीकरण करना है। आवेदन RDB की वेबसाइट पर ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से जमा किया जा सकता है। आवश्यक दस्तावेज और पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा। RDB से अनुमोदन आमतौर पर उसी दिन मिल जाता है, जिसके बाद एक TIN जारी किया जाता है और एक व्यावसायिक बैंक खाता खोला जाता है। रवांडा में कॉर्पोरेट टैक्स की दर 30% है। यह दर उन सभी कंपनियों पर लागू होती है जो रवांडा में व्यवसाय करती हैं और लाभ कमाती हैं। दृश्य में एक एनिमेटेड चार्ट दिखाता है कि कॉर्पोरेट लाभ पर 30% कर कैसे लगाया जाता है। रवांडा में माइक्रो एंटरप्राइज के लिए एक सरलीकृत टैक्स व्यवस्था उपलब्ध है। यह व्यवस्था छोटे व्यवसायों के लिए टैक्स का भुगतान करना आसान बनाती है। एक माइक्रो एंटरप्राइज सरलीकृत टैक्स व्यवस्था का उपयोग करके अपने टैक्स का भुगतान कर सकता है। रवांडा में वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री पर 18% की वैट वैल्यू एडेड टैक्स दर लागू होती है। वैट वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि पर लगाया जाने वाला कर है। वैट अंतिम मूल्य को प्रभावित करता है, जिससे उपभोक्ताओं के लिए लागत बढ़ जाती है। वर्चुअल ऑफिस रवांडा में व्यवसायों के लिए एक पंजीकृत स्थानीय पता प्रदान करता है। यह पंजीकृत पता व्यवसायों को कानूनी और नियामक आवश्यकताओं का पालन करने में मदद करता है। वर्चुअल ऑफिस व्यवसायों को भौतिक कार्यालय स्थान की आवश्यकता के बिना एक पेशेवर उपस्थिति बनाए रखने की अनुमति देता है। रवांडा में
कंपनी के निदेशक स्थानीय या विदेशी नागरिक हो सकते हैं। स्थानीय निदेशक की भूमिका कंपनी के संचालन में महत्वपूर्ण है। स्थानीय निदेशक की कानूनी स्थिति कंपनी के नियमों और कानूनों के अनुसार निर्धारित होती है। वर्चुअल ऑफिस एड्रेस और बैंक खाता खोलने में मारिया की सहायता व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान करती है। रवांडा में व्यवसाय स्थापित करने के लिए आवश्यक सहायता सेवाओं में वर्चुअल ऑफिस और बैंक खाता सेटअप शामिल है। यह समर्थन व्यवसायों को रवांडा में सुचारू रूप से स्थापित होने और संचालित करने में मदद करता है। किगाली नरसंहार स्मारक रवांडा के इतिहास की एक गंभीर और विचारोत्तेजक झलक प्रदान करता है। यह स्मारक 1994 के नरसंहार के पीड़ितों को समर्पित है। इस स्मारक में प्रदर्शनियां हैं जो नरसंहार के कारणों, घटनाओं और परिणामों की व्याख्या करती हैं। ज्वालामुखी राष्ट्रीय उद्यान लुप्तप्राय पर्वत गोरिल्लाओं का निवास स्थान है। गोरिल्ला ट्रैकिंग आगंतुकों को इन शानदार प्राणियों को उनके प्राकृतिक वातावरण में देखने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। यह पार्क हरे भरे वर्षावनों और ज्वालामुखी परिदृश्यों से भरा है, जो इसे प्रकृति प्रेमियों और रोमांच चाहने वालों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाता है। लेक किवू रवांडा की सबसे बड़ी झील है, जो शांत वातावरण प्रदान करती है। झील के किनारे कई खूबसूरत बीच हैं, जहां आगंतुक धूप सेंक सकते हैं और तैर सकते हैं। लेक किवू के शांत पानी और हरे भरे परिवेश इसे आराम करने के लिए एक आदर्श स्थान बनाते हैं। यात्रा करते समय उड़ानें एक प्रमुख खर्च हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए। होटल आवास यात्रा के दौरान एक और महत्वपूर्ण खर्च है। दैनिक खर्चों जैसे भोजन और परिवहन को भी यात्रा बजट में शामिल किया जाना चाहिए। भारत से किगाली के लिए एक तरफा फ्लाइट का खर्च 40,000 से 60,000 भारतीय रुपए तक हो सकता है। यह खर्च फ्लाइट की क्लास, एयरलाइन और बुकिंग के समय पर निर्भर करता है। रवांडा की मुद्रा के प्रतीकों का उपयोग दर्शकों को खर्चों का अंदाजा देने के लिए किया जाता है। मानक होटलों में एक रात ठहरने का खर्च 40 से 100 अमेरिकी डॉलर तक हो सकता है। खाने और दैनिक खर्चों के लिए प्रतिदिन 20 से 50 अमेरिकी डॉलर का अनुमान लगाया जा सकता है। ये अनुमानित खर्चे हैं और वास्तविक खर्च अलग हो सकते हैं। मारिया आत्मविश्वास से खड़ी है। मिनियासा नील इंटरनेशनल एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के लोगों के साथ कंपनी के संपर्क विवरण स्क्रीन पर प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाते हैं। यह दृश्य कंपनी की पेशेवर छवि और पहुंच को दर्शाता है। अफ्रीका में व्यापार विस्तार के लिए रवांडा एक आदर्श प्रवेश द्वार है। रवांडा व्यापार के लिए एक रणनीतिक स्थान और अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। रवांडा में निवेश अफ्रीका के बाजारों तक पहुंच को सुगम बनाता है। मारिया दर्शकों को वैश्विक व्यापार यात्रा शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करती है। मारिया दर्शकों को उनके सपनों को पूरा करने में साथ देने का वादा करती हैं। दर्शक मारिया से संपर्क करके अपनी वैश्विक व्यापार यात्रा शुरू कर सकते हैं।